हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए, आज की वीडियो होने वाली है हमारी कल की लाइव के ऊपर जो जगत जीजी ने किया था। जगत जीजी ने बोला कि आज हम सारी बातें क्लियर करेंगे और एक एक के सवालों के जवाब देंगे। तो हमको भी एक क्यूरियोसिटी थी कि चलो आज जगत जीजी सारे सवालों के जवाब देंगी। तो भैया हमने भी वो लाइव देखी और जिन जिन सवालों के जवाब चाहिए था ना वो ऑडियंस को दे पाई, ना ही वो रिएक्शन चैनल वालों को दे पाई, सिर्फ और सिर्फ घुमा करके रख दिया है। बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ये सवाल पूछा जा रहा था उनके ससुराल को लेकर के, उनको इन लॉज को लेकर के। इसके ऊपर उन्होंने यही बोला कि भाई मैं उनके बारे में नहीं बोल सकती क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सोशल मीडिया पे नहीं ला सकती। मेरा एक सवाल है जगत जीजी से कि जगत जीजी तुम्हारी ज़िंदगी में बचा क्या है जो तुम सोशल मीडिया पे नहीं ला सकती। तुमने ससुराल को बदनाम कर लिया, तुम जो स्टॉक पे गई वहां पे तुमने जो है अपने ससुराल को नंगा पुंगा कर दिया। तुम पूरे सोशल मीडिया पे अपने ससुराल को गालियां खिलवा रही हो, तुम हर एक टाइम में ससुराल वालों को गालियां खिलवा रही हो, पूरी तरीके से उनके इज्जत का कचरा तुमने कर दिया। अब क्या बचा है जो तुम नहीं ला सकती हो। बार बार इस सवालों को जब कोई पूछता है तो तुम यही बोलती हो कि भाई साहब हम नहीं ला सकते क्योंकि ये हमारा पर्सनल मैटर है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ पर्सनल बचा है? यहाँ तक कि तुम्हारा जो पर्सनल चैट था वो भी सोशल मीडिया पे आ चुका है। तुम्हारे एमसीबीसी की गाली जो है वो भी सोशल मीडिया पे आ चुकी है। तो सारी चीजें सोशल मीडिया पे आ चुकी है। अब कुछ भी तुम्हारा पर्सनल नहीं बचा है। जब भी इन लॉज की बात आती है, जब भी जबलपुर की बात आती है, जब भी देवर देवरानी की बात होती है तो जगत दीदी यही कह के टाल देती हैं। अब मेरे भी मन में और सबके मन में ये सवाल था कि चलो इन लॉज को लेकर के ये बातें बोलेगी कि इसके फैमिली से क्यों कोई नहीं आया था, लेकिन नहीं बोला। मैं बताती हूँ। जो जब ये जबलपुर गई थी ना जगत दीदी, अभी कुछ टाइम पहले जब जबलपुर गई थी तो देवरानी ने एक वीडियो डाला था जिस वीडियो में साफ साफ सासू माँ की नाराजगी दिख रही थी कि वो पूरी तरीके से टोंटबाजी इस जगत के ऊपर कर रही थी। क्या है ना, जगत के अंदर एक है ईगो है, इसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड एटीट्यूड है। तो ये जानबूझ करके जो है ना सबको अपने पैरों के तलवे के नीचे रखना चाहती है और हमेशा सबको डरा धमका करके रखती है। एक समय यही था, रिएक्शन चैनल वालों के साथ भी ये करती थी, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा दबंगई करती थी, जिसकी वजह से आज उसका ये सिचुएशन हुआ है। तो यहाँ पे जो है जगत दीदी अपने फैमिली वालों को भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किए, ससुराल वालों को। सास ससुर इतने ज्यादा बूढ़े हैं, कर नहीं सकते, इससे लड़ नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है केस मुकदमा की जो है धमकी वगैरह देती है। तो भाई साहब इसी डर की वजह से वो लोग कुछ कहते नहीं है, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब इसकी रियलिटी निकल करके आई ना, और जिस दिन रियलिटी निकल करके आई या जिस दिन इसके भाई ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ मेरी बहन कैरेक्टरलेस है, मेरी बहन खराब है, मेरी बहन ये है, मेरी बहन का अफेयर है, बहुत सारी चीजें, उस दिन रात के 1 बजे तक इसके सास ससुर लाइव देख रहे थे। उस समय में पहली बार ऐसा हुआ था जब जो मेरी लाइव रात के 1:30 बजे चली थी और उस लाइव में सारे लोग इकट्ठे मुझे देख रहे थे, इसके भी घर वाले मुझे देख रहे थे। तो उस समय जो है मैंने वहां पे देवरानी जी का कमेंट था, मैंने उनसे यही पूछा था कि आपके इन-लॉज का इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है। तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि मेरे इन-लॉज निशब्द हैं, वो कुछ कह नहीं रहे, वो बस खाली वीडियो देखे हैं, लाइव देखे हैं, तो वो खाली सोच रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। और पूरे जबलपुर में जिस इलाके में जगत जी का ससुराल है ना, वहां पे भी थू 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 हो रहा था। क्योंकि इतना ज़्यादा जब सोशल मीडिया पे चीज़ें फैल रही हैं और इतना सारा नाम लेकर के, क्योंकि ये जो है ना पति का भी नाम इतना ज़्यादा उछाल चुकी थी कि भाई पति के नाम से भी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही थी, इतना सब कुछ सुनाया जा रहा था। तो भाई वहाँ के जो एक साधारण परिवार के लोग होते हैं ना, जिनका कुछ इतना ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, उनको छोटी छोटी चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं। साफ साफ देवरानी की वीडियो में दिख रहा था कि सासू माँ पूरी तरीके से टारगेट इस जगत दीदी को कर रही थी, पूरी तरीके से। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो जा करके कंचन तिवारी जबलपुर के चैनल पे वो वीडियो पड़ी होगी, जा करके देख लीजिएगा। ये जो है एक दिन वहाँ एक्स्ट्रा रुकती है क्योंकि इसको ये था कि भाई हमारे जो है इन लोगों की एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं एक दिन एक्स्ट्रा रुक जाती हूँ, लोगों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके जाऊंगी। एनिवर्सरी सेलिब्रेट कैसे करती है कि मम्मी मैं आप लोगों के लिए कपड़े नहीं ला पाई, पापा मैं आपके लिए कपड़े नहीं ले आ पाई। अपने मम्मी से बोलती है मम्मी मार्केट चलो। अब एक बात आप बताइए कि जो साल भर में एक बार इंसान जा रहा है, क्या उसको जो है कपड़े नहीं मिलेंगे? आज के समय में कपड़ा खरीदने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मनी की। तुम 10, 5, 15, 20 हजार जितने भी तुम्हारी क्षमता थी, तुम अपने ससुर के अपनी सास के हाथों में रख देती। कि जरूरी है कि नहीं भैया तुम पैंट शर्ट के कपड़ा लेकर के आओगी तभी जो है एनिवर्सरी गिफ्ट माना जाएगा।
और जो तुमने साड़ी दी उससे अच्छा तो साड़ी तुम्हारी सासू अम्मा ने तुम्हें दे दी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सासू अम्मा का तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक फीलिंग था कि नहीं, इतना सब कुछ हंगामा होने के बाद भी वो तुम्हें सफ़ेद साड़ियों में नहीं देखना चाहती थी। सोचो, तुम वो सफ़ेद वो बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी ना, उसके बाद उन्होंने तुमको दूसरी साड़ी पहनाई थी। उन इन लॉज को जो है तुम डरा करके धमका करके रखती हो। तो ये इन लॉज, एक बात बताइए दोस्तों, जब सगाई हुई थी, जब इसका जो है सुमित महल से सगाई हुआ था, तब भी वो इन लॉज आए थे। उस समय भी वो बीमार थे, तब भी इसकी सगाई में वो शरीफ होने के लिए आए थे। लेकिन जब इसकी रियलिटी निकल करके आई है, उस समय ये कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, उसके कुछ दिन बाद ही ये कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद से पूरी तरीके से वो लोग इससे दूरी बना लिए हैं। ये जब वहाँ धमक जाती है तो भाई साहब, आप अपने घर आए मेहमानों को कैसे भगाओगे? और खास तौर पे ऐसे मेहमान जो इतना ज़्यादा धमकी देता हो। तो इन लॉज जो है ना, इसीलिए बहाना बनाते हैं बीमारी का। क्या इतना खतरनाक बीमारी उनको नहीं है कि इसके यहाँ नहीं आ सकते? अगर नवरात्रि की बात हम करें कि नहीं भैया नवरात्रि चल रही है इसलिए वो नहीं आ रहे, तो नवरात्रि की पूजा देखने के लिए घर में एक और बहू अवेलेबल है, वो देख सकती है। लेकिन इसने कहीं पे भी अपने सास ससुर का सम्मान किया ही नहीं है, तो फिर वो सास ससुर किस मुंह से आएंगे? और इतना ज़्यादा जो है उनका इज्जत बेइज्जत होने के बाद वो किस लिए यहाँ आएंगे? और दूसरी बात ये है कि प्रॉपर्टी को लेकर के भी लोग सवाल करते हैं। मैं भी इस चीज़ों को लेकर के कई बार सवाल करी हूँ कि प्रॉपर्टी का जो लेन देन है ना, वो जगत दीदी बहुत ज़्यादा ही लालची टाइप की। अब कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं, बेटी का वहाँ पे हक है, अधिकार है, तो लेना चाहिए। भाई, यही बात मैंने देवरानी के वीडियो में भी देखी और उनकी लाइफ में भी मैंने ये बातें सुनी कि हम लोग बेटी का हक देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। हम लोग डे वन से बेटी के साथ खड़े थे, हैं और हमेशा रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो इस घर की बेटी है। लेकिन उस घर की बेटी को भी तो ये पता होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा घर है, ये मेरे दादा दादी है, मेरे चाचा चाची हैं, ये मेरी बहन है, भाई है। उस घर की बेटी को लेकर के तो आओ यहाँ पे। खाली जो है ये जगत दीदी को खाली कहते हैं ना, घी के लड्डू चाहिए, बस इसको बनाना कुछ नहीं है। हर किसी को आज जो है ये किस मुंह से रिएक्शन चैनल वालों को बोल रही है कि ये उसका काम है। जब मैं वीडियो बनाती थी तब जगत दीदी तुम तो हमको बहुत आकर के गरियाती थी, बहुत धमकी देती थी, थूक करके चटवाती थी। अब देखो दुनिया में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। कहते हैं ना, ज्यादा ईगो, ज्यादा घमंड इंसान को तबाह कर देता है। वही तुमको आज तबाह किया हुआ है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, बहुत ज्यादा घमंड है। तो आज वही सब तुमको लेकर के डूब रहा है, समझी? और दूसरी बात, एक चीज और वीडियो में बोल रही थी कि भाई अपनी बेटी को लेकर के कि किसी ने पूछा कि क्या आपकी बेटी जो है लपुआ लपिया का नाम नहीं लेती है? तो डेफिनेटली वो लेती होगी। यहाँ पे जगत दीदी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि नहीं लेती। हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमारे घर में भी हैं, हमारे भी बच्चे जो है पूछते हैं किसी के बारे में। हमारे भी बच्चे बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, कभी रिश्तेदारों के, कभी मौसी के, कभी बुआ के, कभी फूफा के, सबके बारे में पूछते हैं। तो क्या इसकी बेटी जिससे इतना अच्छा बॉन्डिंग था, क्या उसके बारे में नहीं पूछती होगी? डेफिनेटली पूछती होगी। और जगत दीदी ने बोला है कि ये जो है उसको सारी बातें सच सच बताती है, अपनी बेटी को कोई चीज़ अंधेरे में नहीं रखना चाहती। तो एक बात बताओ जगत दीदी, मेरा एक सवाल है कि तुम्हारी बेटी जब पूछती होगी कि तुम्हारे में और लपुआ में मतलब लपुआ क्यों नहीं आता है, लपुआ क्या, तो फिर क्या बताती हो तुम? कि लपुआ तुम्हारा मामा है या लपुआ तुम्हारा पापा है? क्या क्या रिश्ता बताती हो तुम अपनी बेटी को? हमें समझ में नहीं आता है भाई साहब। आज भी तुम झूठ बोल रही हो। आज मैं एक बात और अपने यहाँ बोल दूं, जितने भी नेहा सपोर्टर अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो भाई साहब देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ें आप इतना ज़्यादा अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हो ना कि आपको लगता है कि सामने वाला ही सही है। लेकिन मेरा काम है रिएक्शन बनाना। जो चीज़ें मुझे समझ में आती है या फिर जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, मैं उसको जो है बोलूँगी ही बोलूँगी, ठीक है? तो जहाँ पे नेहा मुझे गलत लगेगी, जहाँ पे जगत दीदी मुझे गलत लगेगी, वहाँ पे मैं डेफिनेटली बोलूँगी, क्योंकि जगत दीदी बहुत जगह पे गलत है। और सबसे बड़ी बात, जगत दीदी बोल रही है कि मेरी शादी को लेकर के आप लोग इतना ज़्यादा जो है ना अफवाह मत फैलाइए, मेरी शादी टूट चुकी है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी ब्ला ब्ला ब्ला, इसने बहुत सारी चीज़ें बोली। तो सबसे पहले जिसके लिए तुमने पोस्ट लगाया या फिर जिसके लिए तुमने कम्युनिटी छापी, जिसके लिए तुम आज लाइव आई हो, तुम डायरेक्टली उस इंसान का नाम लेकर के बोल सकती हो। तुम क्यों बातों को ऐसे घुमाती हो जलेबी जलेबी की तरह की? ऑडियंस कंफ्यूज रहती है। यहीं पे तो गलतफहमी पलती है, जब हम किसी का नाम नहीं लेते हैं। आप नाम लेकर के क्यों नहीं बोल सकती हो भाई? अगला व्यक्ति अगर तुम्हारा नाम लेकर के वीडियो बना रहा है तो तुम क्यों नहीं नाम लेकर के बना सकती हो?
तुम्हारी शादी नहीं हो रही भाई, तुम्हारी शादी से हम लोगों को क्या लेना देना। तुम्हारी शादी हो ना हो, तुम कुंवारी रहो कैसी नहीं रहो, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, ये कोई यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा है। लेकिन जो तुमने अपने वकील छोड़े थे, जो पिछले 6 महीने से जनता का खून चूस चूस करके इतना ज्यादा पागल कर दिए, अब उन्हीं वकीलों को तुम कह रही हो कि तुम्हारा केस वो ना लड़े। क्यों? क्योंकि वो वकील अब तुम्हारे सगे नहीं है। तुमने जिस तरीके से लोगों को इतना ज्यादा सी बनाया है, अब वही लोग जब तुमसे सवाल करते हैं तो फिर तुम उनका जवाब क्यों नहीं देती हो। बात करते हैं आशीष जी की फोटो को लेकर के, बातें क्लियर करी है जगत जी ने कि मैंने आशीष जी की फोटो इसलिए नहीं लगाई क्योंकि पिछले साल मैंने लगाई थी, तो इस साल मैंने नहीं लगाई क्योंकि लोग लगाओ तब बात करते, नहीं लगाओ तब बात करते। एक बात बताओ आशीष जी, अब तुम्हारे लोगों के कमेंट के हिसाब से चलेंगे? तुम्हारा आशीष जी के साथ या फिर तुम्हारी बेटी का तो उसके पिता के साथ बॉन्ड नहीं है? जनता अगर ट्रोल करेगी तो तुम जो है फोटो हटा दोगी? कल के डेट में जनता जो है ट्रोल करेगी। एक बात और बताओ, ट्रोलिंग से मुझे याद आया जगत जी कि तुम्हारे चैनल पे लपुआ के नाम के 10-50 वीडियो पड़े हैं, वो तुमको नहीं दिखता, और तुम जो है बोलती हो अपने लाइव में कि तुम लपुआ का नाम सुनना नहीं चाहती हो, तुम लपुआ का नाम नहीं लेना चाहती हो। उसको दोगलापन ना बोले तो क्या बोले बताओ? जिस औरत को या फिर जिस लड़की को या फिर जिस इंसान को इतना ज़्यादा तकलीफ होगा सामने वाले से, वो सबसे पहले उसकी वीडियो डिलीट करेगा, उसकी चीज़ें अपने चैनल से हटाएगा। लेकिन तुम्हारे चैनल पे वीडियो शॉर्ट्स सब पड़े हैं, इसको दोगलापन ना बोले तो क्या बोले? सुमित महल को लेकर के जैसे ही कोई बात आती है तुम तुरंत सफाई नामा देने के लिए आ जाती है, और जैसे लपुआ के लिए बातें बोली जाती है तुम्हारा मुंह एकदम सिला जाता है। इसको दोगलापन ना बोले तो क्या बोले? क्योंकि आज भी तुम्हारे मन में फीलिंग्स है भाई, आज भी तुम हम मुझे कहीं से भी उतनी करेक्ट नहीं दिख रही हो। तुम बोल रही हो कि तुम अपने पति के अपने परिवार के साथ खुशी खुशी आगे बढ़ गई हो, लेकिन आगे अगर बढ़ी हो तो फिर तुम जो है इतना जलेबी क्यों छानती हो हैं? आशीष जी को ही किनारे कर दिया है। मतलब जनता की ट्रोलिंग से तुमको इतना ज्यादा दिक्कत होने लगी कि तुम अपने सगे पति को जो है बताऊ कर रही हो कि नहीं भैया हम अपने सगे पति की फोटो नहीं लगाएंगे, जनता बातें करेगी। तुम्हारे लिए जनता मैटर करता है या फिर तुम्हारे लिए तुम्हारे पति का रिस्पेक्ट मैटर करता है? कैसी बीबी हो भाई कि जनता अगर तुमको हेट दे रही है तो वो तुम्हारी वजह से दे रही है। तुम्हारे मरे पति को गाली पड़ती है तो तुम्हारी वजह से ही पड़ती है। गजब इंसान हो भाई साहब, कितना झूठ बोलती हो। तुम्हारी हर वीडियो, तुम्हारी हर लाइव में बहुत खतरनाक झूठ होता है, तो इतना मत झूठ बोला करो। और जो चीजें तुमको तकलीफ दे रही है कि नहीं सचिन मनीषा का नाम मत लो, मुझे बुरा लगता है लाइव में, सचिन मनीषा के बारे में मेरी बेटी नहीं पूछती, और सचिन मनीषा के नाम से 50 वीडियो तुम्हारे चैनल पे पड़े हुए, वो तुम्हारी बेटी नहीं देखती है कि सचिन मामा किधर है? कब तक झूठ बोलोगी? कभी तो सच बोला करो। लपुआ तो एक नंबर का झूठा ढीठ थेथर है ही, तुम तो उससे भी बड़ी निकली भाई साहब। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।